हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ डॉक्टर प्रज्ञा। और आज हम जनरल फिजियोलॉजी में सेल चैप्टर कवर कर रहे थे। सो द ऑनगोइंग टॉपिक ऑफ सेल इज ऑर्गेनेलीज विथ लिमिटिंग मेम्ब्रेन एंड दैट कवर्स लाइजोसोम्स। सो लाइजोसोम्स में जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं दैट इज द स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ लाइजोसोम। सो लेट्स बिगिन विद द फंक्शन ऑफ इट। Here, जो first function है lysosome का, that is specific function is, that is the degradation of macromolecules. So macromolecules, these are the big molecules in macro size. ठीक है, तो are engulfed by the cell by means of endocytosis. So here are the three processes by which a cell engulfed any substance or any molecule. तो जो solid substances are engulfed by the process of phagocytosis. Pinocytosis is a method जिसमें liquid substances engulfed होती हैं cells के through. That is the process called pinocytosis. And receptor mediated endocytosis means some of the proteins or the receptors present to receive proteins or enzymes जिनका degradation होना होता है. So we will study all these in detail in third chapter, but let's see in overview of it. So the macromolecules जैसे कि bacteria are engulfed by the cell of phagocytosis, जिसको भी एक process होता है that is called phagocytosis. And जो engulfed होने के बाद जो residuals होते हैं that is phagmosomes और vacuoles. जो अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं उसके अंदर, तो वो जो है वो पिनोसाइटोसिस और रिसेप्टर मीडिएटेड इंडोसाइटोसिस के थ्रू वो इन्गल्व्ड होते हैं एंड द रेसिड्यूल पार्टिकल फॉर्म्स इंडोसोम्स. Now we have studied that lysosome is of two types. First is primary lysosome and second one is secondary lysosome. So the conversion of primary lysosome into secondary lysosome takes a few steps. That is, the primary lysosome is activated form में inactivated form में होता है and secondary lysosome is in activated form. So primary lysosome fuses with either of phagmosomes or endosome. Either it fuses with phagmosome or endosomes to form secondary lysosome. Now जो उसका pH है वो change हो जाता है and it become acidic. So the lysosomal activities got activated. अ, पहले लाइसोसोम एक्टिविटीज़ उसकी पीएच नहीं थी, एसिडिक नहीं थी. दैट वाई इट वाज नॉट एसिडिक इन नेचर एंड इट कैन नॉट हाइड्रोलाइज द एंजाइम्स. बट नाउ आफ्टर प्राइमरी लाइसोसोम्स जब फैगमोसोम्स के साथ कनेक्ट हो जाती हैं, जब उसके साथ फ्यूज जाती हैं, इट फॉर्म्स अ सेकेंडरी लाइसोसोम एंड देन लाइसोसोमल एक्टिविटीज़ आर इनिशिएटेड. सो द बैक्टीरिया और माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो डाइजेस्ट होते हैं वो डिग्रेड हो जाते हैं इन एंजाइम्स के थ्रू. अब जो सेकेंडरी लाइसोसोम कंटेन करता है ये डिग्रेडेड वेस्ट प्रोडक्ट्स, ये मूव कर जाता है साइटोप्लाज्म में एंड फ्यूज़ कर जाता है सेल मेम्ब्रेन के साथ. और ये सारे जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं तो वो एलिमिनेट हो जाते हैं एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस से. एक्सोसाइटोसिस मीन्स द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट आउट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. जो सेकेंड टॉपिक इज डिग्रेडेशन ऑफ worn आउट ऑर्गेनेलीज. जो worn आउट ऑर्गेनेलीज है, जो डैमेज्ड ऑर्गेनेलीज है, उनका डिग्रेडेशन कैसे होता है. नाउ द हेयर अनदर प्रोसेस इज जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है वो रैप कर लेती है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया या फिर अदर कोई भी ऑर्गेनेलीज को ये अपने अराउंड रैप कर लेती है एंड इट फॉर्म्स एन ऑटोफैगमोसोम्स. नाउ अब जो प्राइमरी लाइसोसोम्स है वो फ्यूज़ कर जाता है इन ऑटोफैगमोसोम्स के साथ एंड फॉर्म कर लेता है सेकेंडरी लाइसोसोम. यहाँ पे जो एंजाइम्स होते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम में वो एक्टिवेट हो जाते हैं और ये एंजाइम डाइजेस्ट कर जाता है जो कंटेंट है ऑटोफैगमोसोम के अंदर. लाइक जो माइटोकॉन्ड्रिया है अब ये डाइजेस्ट हो जाती है सेकेंडरी आफ्टर. प्राइमरी लाइसोसोम जो है वो ऑटोफैगमोसोम के साथ पहले कंबाइंड हुई एंड देन इसने ऑटोफैगमोसोम के अंदर के मटेरियल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया को डाइजेस्ट कर दिया. The third point is removal of excess excretory products in the cell. तो अब जो excess excretory products है सेल के अंदर, तो lysosomes in the cell of secretory gland रिमूव कर देता है excess products को secretory granules
बाय डिग्रेडिंग द सिक्रेटरी ग्रैन्यूल, जो सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स इसके अंदर रहते हैं उसको डिग्रेड कर देता है। लाइक लाइसोसोम्स के अंदर बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं और इसके थ्रू ये जो है वो डिग्रेड कर देती है उन चीज़ों को। द फोर्थ पॉइंट इज सेक्रेटरी फंक्शन और सेक्रेटरी लाइसोसोम। अब क्या है कि सेक्रेटरी लाइसोसोम, द रिसेंटली लाइसोसोम हैव सेक्रेटरी फंक्शंस, जिसमें इम्यूनिटी के, पर्टिकुलरली इम्यून्स के रिगार्डिंग इसके कुछ फंक्शंस होते हैं। So the conventional lysosomes are modified into secretory lysosomes by combining with the secretory granules. ये secretory granules के साथ combine कर जाती है और particular functions perform करती है, जैसे कि लाइसोसोम जो होते हैं वो साइटोटॉक्सिक टी lymphocytes and natural killer cell secrete करता है porphyrin, and these porphyrin is a pore forming protein जो initiate कर देता है cell death को, बिकॉज इसे सेल को पूरा ही डिग्रेड करना है। सो देयर इज़ अ प्रोसेस जिसमें साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और नेचुरल किलर सेल्स जो हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो सिक्रीट करते हैं पोरफोरिन, एंड ग्रैन एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं, एंड दीज फर्दर पोर फॉर्मिंग प्रोटीन इनिशिएट कर देता है सेल डेथ को। ग्रैन एंजाइम्स बिलोंग टू फैमिली ऑफ सेरिन प्रोटीज जो कि cause करता है cell death by the process of apoptosis, and here is the two other functions. secretory lysosome जो होते हैं वो melanocyte को वो secrete करता है मेलानिन, और secretory lysosomes of mast cell secrete करता है सेरोटोनिन जो कि vasoconstrictor substance होता है और inflammatory mediators की तरह भी वर्क करता है। So these are the three subtopics of secretory lysosomes, कैसे ये function करती है। You can go in detail. पेरोक्सिसोम्स और माइक्रोबॉडीज। सो पेरोक्सिसोम्स और माइक्रोबॉडीज जो है वो अनदर लिमिटिंग वेसिकल है लाइक लाइसोसोम, बट अनलाइक लाइसोसोम ये जो है वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोसेस्ड होता है एंड पेस्ड ऑफ होता है। जो मेन इन ऑक्सीडेटिव एंजाइम से कंटेन करता है दैट इज कैटालेज, यूरेट ऑक्सीडेज, डी अमीनो एसिड ऑक्सीडेज। The main function of peroxisome is breakdown of fatty acid by process of beta oxidation cause करता है। This is the main function of peroxisomes. Beta oxidation करता है, fatty acid का breakdown cause करता है ये। Here अब द सेकेंड टॉपिक, सेकेंड फंक्शन इज़ ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस को डिग्रेड करता है एज ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है दैट इज़ बेसिकली फॉर्म फ्रॉम अल्कोहल और पॉइजन से हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर्म्ड होते हैं बॉडी में, तो ये इनको डिटॉक्सिफाई करता है लीवर में, बिकॉज लीवर के अंदर पेरोक्सिसोम्स सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं और लीवर को जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन ऑर्गन भी कंसिडर करते हैं हम लोग। सो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो उनका ये डिटॉक्सिफाई करता है, उनको ये रप्चर करता है। जब कभी भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोड्यूस होता है सेल के अंदर तो पेरोक्सिसोम्स जो है वो रप्चर कर जाते हैं, ये जो है वो रप्चर कर जाते हैं और इसके अंदर से जो एंजाइम्स रिलीज होती हैं वो डिस्ट्रॉय कर देता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को और उसके एंजाइम हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स को और जो अदर एंजाइम्स हैं उनको भी, एंड जो कि नेसेसरी प्रोडक्ट करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, सो इस प्रोसेस से ये डिटॉक्सिफाई हो जाते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो बॉडी से निकल जाता है, डिग्रेड हो जाता है। द थर्ड पॉइंट इज ये फॉर्म करता है मेजर साइट फॉर ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन इन सेल। एक मेजर साइट बनाता है पेरोक्सिसोम जाकि वहाँ पे ऑक्सीजन का सही यूटिलाइजेशन हो सके, सही यूज़ हो सके। द फोर्थ पॉइंट इज़ एसिलरेट करता है ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को फॉर फ्रॉम फैट्स। फिफ्थ पॉइंट इज़ डिग्रेड करता है ये प्यूरिन को यूरिक एसिड में। फोर्थ सिक्स्थ इज़ पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ माइलिन, एंड द last one topic, the seventh topic is play a role in formation of bile acid. Bile acid के formation में ये help करता है। So there are total of seven functions of it. Okay. नाउ कंप्लीट हो गया ये पेरोक्सिसोम टॉपिक। अब आते हैं सेंट्रियोल्स, जो अनदर लिमिटिंग मेम्ब्रेन है हमारे सेल ऑर्गेनेल्स का, दैट इज सेंट्रियोल्स और सेंट्रोजोम। सो सेंट्रियोल्स और सेंट्रोजोम जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होते हैं जो कि ऑलमोस्ट सेंटर में ही प्रेजेंट होते हैं सेल के, न्यूक्लियस के क्लोज होता है, ये सिलेंड्रिकल शेप्ड होता है, दिस आर सिलेंड्रिकल इन शेप्ड एंड मेड अप ऑफ प्रोटीन,
सेंट्रियोल जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल कर होता है मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन के टाइम पे। ये क्रोमोसोम का मूवमेंट करता है। क्रोमोसोम्स जो कि जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है, ये उसके मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सेंट्रोसोम्स और सेंट्रियोल। सेक्रेटरी वेसिकल्स, जो अदर्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है वो है सेक्रेटरी वेसिकल्स, जो कंटेन करता है सेक्रेटरी सब्सटेंसेस। ये जो वेसिकल्स होते हैं वो फॉर्म्ड होते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में, और ये प्रोसेस्ड होते हैं और पैक्ड होते हैं गोल्गी अपरेटस में। सो सेक्रेटरी वेटिकल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं पूरे साइटोप्लाज्म में ही, ये प्रेजेंट होते हैं। जब कभी भी ज़रूरत होती है तो ये वेसिकल्स रप्चर कर जाते हैं और इसके अंदर से जो है वो सेक्रेटरी सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं सेल के अंदर और साइटोप्लाज्म के अंदर। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो माइटोकॉन्ड्रिया का जो प्लूरल वर्ड होता है, माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ सेल। सो सेल का जो पावर हाउस है वो माइटोकॉन्ड्रिया। जितनी भी एनर्जीज रिलीज होती हैं सेल में उसके फंक्शन के लिए जहाँ से ज़रूरत होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया उन सब एनर्जीज को फुलफिल करता है। तो माइटोकॉन्ड्रियन इज़ अ सिंगुलर नेम एंड द प्लूरल इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। ये एक मेम्ब्रेन बाउंड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल में ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही फ्लोट कर रही होती है, मूव कर रही होती है। कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, ये जो है वो रॉड शेप्ड होता है। आइदर इट इज़ रॉड इन शेप्ड और ओवल इन शेप्ड। सो इसका जो डायमीटर है वो है 0.5 to 1 माइक्रोन मीटर, एंड इट इज़ कवर्ड बाय अ बाइलेयर्ड मेम्ब्रेन। इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जिसके अंदर आउटर मेम्ब्रेन जो है वो स्मूथ होता है और इंक्लोज करता है कंटेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। द मेम्ब्रेन कंटेन्स वेरियस एंजाइम्स, बहुत सारे एंजाइम्स ये कंटेन करता है, जैसे कि एसिटाइल को एसिटाइल को ए सिंथेटेज एंड ग्लिसरॉल फॉस्फेटेज एसिटाइल ट्रांसफरेज। जो इनर सरफेस है वो फोल्डेड होता है, दिस इज इन फोल्डेड स्ट्रक्चर जिसको हम लोग क्रिस्टा कहते हैं। इट कवर्स द इनर मैट्रिक्स स्पेस। ये जो है वो इनर मैट्रिक्स स्पेस को कवर करता है और इसके अंदर जो है वो इन्वॉल्वमेंट होती है, इन्वॉल्व करता है रेस्पिरेशन एंड सिंथेसिस ऑफ एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। जो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है दैट इज़ कॉल्ड एटीपी। जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है वो एटीपी के थ्रू ही होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन। सो because of these functions, enzymes and other protein molecules इन क्रिस्टा कलेक्टिवली एज रेस्पायरेटरी चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये जो है रेस्पायरेटरी और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी फॉर्म करता है। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यू कैन सी दिस डायग्राम। ये जो है वो आउटर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर एक इनर मेम्ब्रेन है, इसके दिस इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स। जैसे कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है एक मीडियम, दैट इज़ इसके अंदर भी एक मैट्रिक्स है। आउटर मेम्ब्रेन देख लें, इनर मेम्ब्रेन देख लें, एंड दिस इज़ द क्रस्ट है। ये जो है वो एक इनर फोल्डिंग्स है दैट फॉर्म्स क्रस्ट है। एंजाइम्स जो और जो अदर प्रोटीन्स रेस्पायरेटरी चेन के हैं वो हैं सिलेक्टिवली दिस इज द फॉलोइंग: सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, ड्राई डाइहाइड्रो निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड दैट इज NADH डिहाइड्रोजिनेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम सी एंड ATP सिंथेसिस। जो इनर कैविटी होती है माइटोकॉन्ड्रिया का वो फिल्टर होता है मैट्रिक्स से, जैसा कि बता दिया, जिसमें बहुत सारे इंजाइम्स कंटेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो वो फ्रीली मूव करता है साइटोप्लाज्म के अंदर, ये केपेबल होता है प्रोड्यूसिंग इटसेल्फ। मतलब न्यूक्लियस के बाद माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द ऑर्गेनेली जिसके अंदर DNA होता है एंड इट कैन रिप्लिकेट इटसेल्फ। द मेन दो अलग फीचर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया का इज़ दिस ओनली कि इसके अंदर एक जनरेटिंग मटेरियल होता है, जनरेटिंग खुद का एक जनरेशन पावर होता है, दैट इज़ DNA। इट हैज़ इट्स ओन DNA which is responsible for many enzymatic actions. Functions of mitochondria. The functions of mitochondria is first is the production of energy.
एनर्जी प्रोड्यूस करती है, दैट इज़ कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल। तो एनर्जी इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल, जैसे कि बहुत सारे डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स का डाइजेशन हुआ, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, लिपिड्स का, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स का क्रिस्टे के अंदर। ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव प्रोसेस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। वाटर भी प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है और एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। द रिलीज एनर्जी इज स्टोर्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड लेटर यूज इन सिंथेसिस ऑफ एटीपी। सो फर्स्टली फूड पार्टिकल्स जो है वो डाइजेस्ट होते हैं, देन ये फूड पार्टिकल्स जो हैं इनके अंदर से जो एनर्जी निकलती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर्ड हो जाती है, एंड जब कभी भी ज़रूरत होती है तो ये एनर्जी जो है वो उस सेल तक जाती है। दैट वाई इट्स कॉल्ड powerhouse of cell because it can store energy in the form of ATP, that is adenosine triphosphate. Synthesis of ATP। एटीपी का सिंथेसिस कैसे होता है? तो कंपोनेंट ऑफ रेस्पिरेटरी चेन इन माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी बाय यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी बाय ऑक्सीडेटिव फॉस्फाइलेज। सो एटीपी मॉलिक्यूल जो है वो डिफ्यूज़ कर जाते हैं थ्रू आउट द सेल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और जब कभी भी ज़रूरत होती है तो ये ब्रेक डाउन होते हैं, जैसे कि एटीपी जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है एडीपी में, यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो है एटीपी जो है वो ब्रेक डाउन होता है एडीपी में। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ब्रेक डाउन इनटू एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। तो ये फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो है वो, जिसमें 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल है, वो 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन होता है एंड देन एनर्जी का प्रोडक्शन होता है इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। नाउ द थर्ड पॉइंट इज एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस जो है cytochrome C and second mitochondria derived activator of case passes SMA SMAC or diablo secreted in mitochondria are involved in apoptosis. Apoptosis is again the breaking down process. So इसके थ्रू जो है वो इसका ब्रेकडाउन, यानी कि एपोप्टोसिस के प्रोसेस के थ्रू साइटोक्रोम सी एंड सेकेंड माइटोकॉन्ड्रिया डिराइव्ड एक्टिवेटर ऑफ की स्पेसेस सिक्रीट कर देता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इन्वॉल्व होता है ये एपोप्टोसिस के अंदर। जो फोर्थ पॉइंट इज अदर फंक्शंस में क्या होता है? तो अदर फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इंक्लूड करता है कैल्शियम और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अमोनिया इन लीवर के तो दिस इज़ नॉट ओनली कन्फाइंड कि सिर्फ ये एटीपी जो है वो एनर्जी रिलीज़ करती है माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, बट माइटोकॉन्ड्रिया जो है कैल्शियम भी स्टोर करती है एंड डिटॉक्सिफाई कर देती है अमोनिया को लीवर के अंदर, बिकॉज लीवर इज़ एज होल डिटॉक्सिफिकेशन ऑर्गन, सो ये डिटॉक्सिफाई भी करती है। सो फिनिशिंग विद द टॉपिक ऑफ टुडे, लेटर वी विल स्टडी ऑर्गेनेल्स विद लिमिटिंग मेम्ब्रेन, जिसके अंदर आता है कवर्ड पॉइंट है, दैट इज़ राइबोसोम्स, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स, और वी विल स्टडी। ओके, थैंक यू।